दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर ये दुआ करें कि अल्लाह ताला मौलाना तारिक जमील को लंबी उम्र और तंदुरुस्ती अता फरमाए ताकि वो इस्लाम की बिल्कुल उसी तरह खिदमत करते रहें जैसे वो कर रहे हैं। आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस्लामिक स्कॉलर और मुबल्लिग इस्लाम मौलाना तारिक जमील के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं। मौलाना तारिक जमील की दीनी तबलीग का दायरा बहुत वसी है। उन्होंने माशरे के बिगड़े हुए लोगों को राह इस्लाम पर डाला है। बहुत से अदाकार, खिलाड़ी और तमाम ही शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद मौलाना तारिक जमील से एक मुलाकात करके दीन इस्लाम की राह पर निकल पड़ते हैं और वो पीछे मुड़ कर नहीं देखते। मौलाना तारिक जमील अपनी मुबल्लिगाना ज़िंदगी का एक वाक़या बताते हुए सुनाते हैं कि उन्होंने कई साल पहले जब ख्वाजा सराओं को दीन इस्लाम की जानिब राग़िब करने का इरादा किया तो उनके साथ क्या वाक़या पेश आया। क्योंकि मौलाना तारिक जमील समझते हैं कि समाजी तौर पर धुतकारे जाने वाली ये मखलूक भी अल्लाह के रसूल की उम्मत है, लेकिन इन्हें माशरे में वो मकाम नहीं दिया जाता। तो आपसे ये इल्तजा है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि ये वाक़या आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और अगर आप दीन इस्लाम की राह से भटक चुके हैं तो आपको यकीनन इस्लाम की राह पर आने में मददगार साबित होगा। दोस्तों वीडियो की जाने बढ़ने से पहले आपका वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, लेकिन आप चंद लम्हे निकाल कर ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बर वक्त अपडेट्स मिलती रहें और आपको इस्लामी मालूमाती और तारीख़ी वीडियोज़ हर रोज़ मिल सकें। दोस्तों मौलाना तारिक जमील खानेवाल के करीब अपने आबाई इलाके का एक वाक़या बयान करते हुए कहते हैं कि उन्हें काफ़ी अरसे से ख्याल आ रहा था कि ख्वाजा सरा भी तो अल्लाह ताला की मखलूक हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, उनको भी दीन की दावत देनी चाहिए। बताते हैं कि उनके पास ख्वाजा सराओं का एक गिरोह आया जिन्हें उन्होंने तबलीग की दावत दी और वो सभी अल्लाह की राह पर निकल पड़े। दावत दीन के बाद उन लोगों ने तौबा कर ली और तबलीग की जानिब राग़िब हो गए। मौलाना कहते हैं कि मैंने उन लोगों से कहा कि आप मेरे इलाके के ख्वाजा सराओं को भी दीन और तबलीग की दावत दें। चूँकि इन लोगों ने मौलाना तारिक जमील से मुलाकात करने के बाद दीन इस्लाम की हकीकी रोशनियों को अपने दिलों में उतार लिया था, लिहाजा इन्होंने मौलाना तारिक जमील की इस दावत को फ़ौरन से कबूल कर लिया। हाल ही में ख्वाजा सरा और शोबिस की रंगीनियाँ छोड़कर दीन इस्लाम की जानिब बढ़ने वाले ख्वाजा सराओं का ये गिरोह अब मौलाना तारिक जमील के कहने पर उनके आबाई इलाके की जानिब एक ख्वाजा सराओं के गिरोह की जानिब मुलाकात के लिए चल पड़ा। दोस्तों जब वो सब लोग वहाँ पहुँचे तो ख्वाजा सरा एक कमरे में बैठकर टीवी पर फिल्म देख रहे थे। दरवाज़ा खटखटाया तो एक ख्वाजा सरा ने बाहर झांक कर देखा और फिर अपने गुरु जिसका नाम भागी था उसने पूछा कि कौन आया है, जिस पर उस लड़के ने बताया कि एक बंदा है, बाकी सब मौलवी हैं। जमात के लोगों ने कहा कि दरवाज़ा खोलें। जब वो अंदर गए तो कई ख्वाजा सरा बैठकर फिल्म देख रहे थे। जमात के लोगों ने उनसे कहा कि हमने आपसे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करनी हैं। उस पर ख्वाजा सराओं का गुरु भागी बोला कि इस वक्त हम फिल्म देख रहे हैं, आप लोग जाएं फिर कभी आइएगा। तबलीगी जमात के लोगों ने उस मौके पर यह कहा कि आप लोग इत्मीनान से अपनी फ़िल्म देख लें, जब ये फ़िल्म ख़त्म हो चुके तो फिर हम आपसे मुलाकात कर लेंगे और हम आपका इंतज़ार कर लेते हैं। दोस्तों जब ख्वाजा सराओं का ये गिरोह फ़िल्म देख चुका और उनसे मौलवियों ने फिर कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं तो ख्वाजा सराओं ने कहा कि अब हमारे डांस और रियाज़त का वक्त हो चुका है, लिहाजा आप मज़ीद इंतज़ार कीजिए। इस पर भी जमात के लोगों ने यह कहा कि हम मज़ीद इंतज़ार कर लेते हैं, आप अपनी रियाज़त कर लीजिए, उसके बाद बात कर लेंगे। दोस्तों तकरीबन 1 घंटे तक डांस चलता रहा और जमात के लोग इंतज़ार करते रहे। ख्वाजा सरा भी हैरान थे कि ये कैसे मौलवी हैं कि जा ही नहीं रहे। मौलाना तारिक जमील कहते हैं कि बाद में उन्हें ख्वाजा सराओं ने बताया कि हमने डांस इसलिए शुरू किया कि मौलवी खुद ही तौबा तौबा करते और ला हौला पढ़ते हुए भाग जाएंगे, लेकिन जब वो लोग वहाँ से नहीं गए और हमारी इस्लाह की खातिर वहीं बैठे रहे तो बाकी ख्वाजा सरा भी आजिज़ आकर कहने लगे, अच्छा कहो क्या कहना है। तबलीगी जमात में एक नौजवान तारिक था जो किसी दौर में शोबिस में 1 मैन शो का मास्टर था, मगर अल्लाह ने उसे हिदायत दी और वो अल्लाह की राह पर चल पड़ा था। उसने ख्वाजा सराओं के गुरु भागी से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें शुरू की। जब कुछ देर वो दीन की बातें करता रहा तो गुरु रजामंद हो गया और जमात के लोग उसे लेकर मस्जिद में आ गए। मैंने उसे कहा कि सबसे पहले इसको नमाज़ पढ़ाओ। फिर मैंने भागी से पूछा कि तुम नमाज़ पढ़ते हो? उसने बताया कि इससे पहले कभी नमाज़ नहीं पढ़ी। मौलाना कहते हैं कि मैंने पूछा कभी जुमा पढ़ा? उसने कहा नहीं, मैंने कभी जुमा भी नहीं पढ़ा। फिर मैंने सवाल किया कि कभी ईद पढ़ी? तो फिर वो कहने लगा, मौलाना साहब ना कभी जुमा ना नमाज ना ईद, कुछ नहीं पढ़ा और ये मेरी ज़िंदगी का अल्लाह को पहला सजदा है जो मैं आज करने जा रहा हूँ। मौलाना कहते हैं मैंने पूछा कि नमाज क्यों नहीं पढ़ते, कभी ईद की नमाज ही पढ़ लेते?
نماز نہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ دوستو اس پر اس نے ایک دل دہلا دینے والی بات کہی جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ خواجہ سرا بھاگی نے کہا کہ لوگ ہم سے نفرت اتنی کرتے ہیں کہ ہم کبھی مسجد گئے ہی نہیں۔ اگر کوئی چلا بھی جائے تو اس کو ایسے دیکھا جاتا ہے جیسے کوئی گناہ کا کام کر رہا ہو۔ مولانا نے کہا کہ میں نے اس کو محبت اور احترام سے اپنے ساتھ بٹھایا اور اپنے ساتھ کھانا کھلایا۔ پھر 2-3 دن تک میں نے اس سے بہت عزت سے اپنے ساتھ رکھا اور کھانا کھلاتا رہا۔ تو خواجہ سراؤں کا یہ گرو بھاگی کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ پہلے انسان ہیں جس نے ہمیں خواجہ سرا ہوتے ہوئے اتنی عزت دی، ورنہ لوگ اور مولوی تو ہم سے بہت دور بھاگتے ہیں۔ مولانا کہتے ہیں کہ میں نے خواجہ سرا سے کہا کہ یہ دین تمہارا بھی اتنا ہے جتنا ہمارا ہے، تم دین سیکھنے کے لیے تبلیغ میں جاؤ اور اپنی زندگی کو اللہ کی راہ پر خرچ کرو۔ مولانا کہتے ہیں کہ اس خواجہ سرا کے گرو بھاگی پر میری باتوں کا اثر ہوا اور وہ 3 روز کے لیے تبلیغی جماعت کے ساتھ ہو لیا۔ تبلیغی دورے پر جانے سے پہلے اس نے اپنے لمبے بال کٹوا دیے اور داڑھی رکھ لی۔ اللہ نے اسے ہدایت دی اور تبلیغ کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ پہلی صف کا نمازی بن گیا اور قرآن بھی سیکھنا شروع کر دیا۔ مولانا بتاتے ہیں کہ خواجہ سراؤں میں اکثر لوگ مرد ہوتے ہیں لیکن نفرت انہیں انسانوں اور مذہب سے دور کر دیتی ہے۔ راہ راست پر آنے کے بعد اس نوجوان نے خواجہ سراؤں والی زندگی چھوڑ دی اور پکا دین کی جانب راغب ہو گیا۔ اس خواجہ سرا نے پھر شادی بھی کی اور وہ بچوں کا باپ بھی بن گیا، لیکن جس دن وہ تبلیغ سے پہلی بار واپس آیا اس نے مجھے ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا اور کہا کہ مولانا جی میں نے تو توبہ کر لی اور اب دین کی جانب مڑ گیا ہوں، مگر میں تو ان پڑھ ہوں، ڈانس کے سوا مجھے کچھ نہیں آتا اور نہ ہی کسی کام کی عادت ہے، اس لیے وعدہ کریں کہ جب تک میں زندہ ہوں یا آپ زندہ ہیں میرا خرچہ اب آپ کے ذمہ ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، کیونکہ اگر میں اس وقت اس کے خرچے کا ذمہ نہ لیتا تو شاید وہ خواجہ سرا مایوس ہو کر دوبارہ اسی گناہ کی دنیا میں واپس چلا جاتا۔ بہرحال انہوں نے ان سے وعدہ کیا کہ تا حیات اس کا خرچہ اٹھائیں گے۔ اس اچھے سلوک اور دین کے راستے میں چلنے سے اس کی زندگی ایسی بدلی کہ اس خواجہ سرا نے بعد میں بہت سے خواجہ سراؤں کو دین کی جانب لانے میں ہماری مدد کی، ان سے توبہ کروائی اور انہیں تبلیغ کا حصہ بنا کر صراط مستقیم پر ڈال دیا۔ دوستو اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا رہنی چاہیے کہ وہ سب مسلمانوں کو ہر فکروں سے ہر زمانے میں محفوظ رکھے اور ہر مسلمان کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات قرآن کریم فرقان حمید میں ڈھونڈتا رہے اور ہم سب کو بھی پکا اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں تک بھی پہنچائیے تاکہ ان کی بھی زندگیاں بدل سکیں اور وہ